पवित्रारोपण तथा भूत शुद्धि की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनि, अब मैं पवित्रारोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया गया पवित्रारोपण संपूर्ण वर्ष भर की हुई श्री हरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ की शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ला एकादशी के बीच के काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। प्रतिपदा धन तिथि है। द्वितीया आदि तिथियां क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओं की हैं। यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती तथा नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मार्तकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नौमी, नागो या यमराज की दशमी, ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्री हरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा ब्रह्मा की पौर्णमासी एवं अमावस्या तिथियां हैं। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है। केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोले। पवित्र बनाने के लिए सोने, चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि के सूत होने चाहिए। ब्राह्मणी के हाथ का काता हुआ सूत सर्वोत्तम है। वह ना मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। सूत को तिगना करके उसे पुनः तिगना करें और उसी से अर्थात 9 तंतुओं द्वारा पवित्र बनाए। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्र उत्तम आदि की श्रेणी में गिना जाता है। पवित्रारोपण के पूर्व इष्ट देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु, क्रियालोप जनित दोष को दूर करने के लिए आपने जो साधन बताया है दे, वही मैं कर रहा हूँ। जहाँ जैसा पवित्र आवश्यक है वहां के लिए वैसा ही पवित्र अर्पित होगा। ना आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए। अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव के मंडल के लिए गायत्री मंत्र से पवित्र बांधे। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ही यह गायत्री है। देव प्रतिमाओं पर अर्पित करने के लिए अनेक प्रकार का पवित्र होता है। एक तो विग्रह की नाभि तक पहुंचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुंचता है। ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी में परिगणित है। एक चौथा प्रकार भी है जो पैरों तक लटकता है। यह पैरों तक लटकने वाला पवित्र वनमाला कहा जाता है। वह 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। इसका महात्म्य सबसे अधिक है। साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है, अथवा वह 16 अंगुल से दुगनी बड़ी होनी चाहिए। कर्ण का, केसर और दल आदि से युक्त जो यंत्र या चक्र आदि मंडल है, उस मंडल को जो नीचे से ऊपर तक ढकले, ऐसा पवित्र
उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चक्र और एकाब्ज आदि मंडल। चक्र में उस मंडल का मान जितने अंगुल का हो उतने अंगुल मान वाला पवित्र अर्पित करना चाहिए। वेदी पर अपने 27 अंगुल के माप का पवित्र अर्पित करें। आचार्यों के लिए, पिता माता आदि के लिए तथा पुस्तक पर चढ़ाने के लिए या स्वयं धारण करने के लिए जो पवित्रक बनावे वह नाभि तक ही लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठें लगानी चाहिए तथा उस पवित्रक पर गंध, चंदन, रोली या केसर लगाया गया हो, वह उसी में रंगा गया हो। ब्राह्मण वनमाला में 2-2 अंगुल की दूरी पर क्रमशः 108 गांठें रहनी चाहिए अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम पवित्रक में क्रमशः 12, 24 तथा 36 गांठें रखनी चाहिए। मंद, मध्यम और उत्तम मालार्थी पुरुषों को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से ही पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए अथवा कनिष्ठ आदि नाम वाले पवित्रक में समान रूप से 12-12 ही गांठें रखनी चाहिए। केवल तंतुओं की संख्या में और लंबाई में भेद होने से उनकी भिन्न संज्ञाएं मानी जाती हैं। सूर्य, कलश तथा अग्नि आदि के लिए भी यथासंभव विष्णु भगवान के तुल्य ही पवित्र अर्पित करना उत्तम माना गया है। पीठ के लिए पीठ की लंबाई के अनुसार तथा कुंड के लिए भी मेखला पर्यंत लंबा पवित्र होना चाहिए। विष्णु पार्षदों के लिए यथाशक्ति सूत्र ग्रंथि देनी चाहिए अथवा बिना ग्रंथ के ही 17 सूत्र चढ़ाए और भद्र नामक पार्षद को तिरसुत अर्पित करे। पवित्र को रोचना, अगरू, कपूर, मिश्रित हल्दी एवं कुमकुम के रंग से रंग देना चाहिए। भक्त पुरुष एकादशी को स्नान, संध्या आदि करके पूजा गृह में जाकर भगवान श्री हरि का यजन करे। उनके समस्त परिवार को बलि देकर उसकी अर्चना करे। द्वार के अंत में छम क्षेत्रपालाय नमः बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करे। द्वार के ऊपर श्रीये नमः कहकर श्री देवी की पूजा करे। द्वार के दक्षिण देश में धात्रे नमः, गंगाए नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करे और वाम देश में विधात्रे नमः, यमुनाए नमः बोलकर विधाता एवं यमुना जी की पूजा करे। इसी तरह द्वार के दक्षिण वाम देश में क्रमशः शंख निधये नमः, पद्म निधये नमः बोलकर शंख निधि एवं पद्म निधि की पूजा करे। फिर मंडप के भीतर दाहिने पैर के पाषाण भाग को 3 बार पटककर विघ्नों का अपसारण करे। तदनंतर सारंगाए नमः बोलकर विघ्नकारी भूतों को दूर भगावे। फिर आसन पर बैठकर भूत शुद्धि करे। उसकी विधि यों है: ओम हूं ह फट हूं गंध तन मात्रम सैरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं रस्तन मात्रम सहनामी नमः। ओम
ह फट हूँ रूप तन मात्रम सहनामी नमः। ओम हूं ह फट हूं स्पर्श तन मात्रम सहनामी नमः। ओम हूं ह फट हूं शब्द तन मात्रम सहरामी नमः। इस प्रकार 5 उद्घोष वाक्यों का उच्चारण करके गंध तन मात्र स्वरूप भूमि मंडल को वज्र चिन्ह स्वर्ण में चतुरस्र पीठ को तथा इंद्रादि देवताओं को अपने युगल चरणों में स्थित देखते हुए उनका चिंतन करे। इस प्रकार शुद्ध हुए गंध तन मात्र को रस तन मात्र में लीन करके उपासक इसी क्रम से रस तन मात्र का रूप तन मात्र में संहार करे। ओम हूं ह फट हूं रस तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं रूप तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं स्पर्श तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं शब्द तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं शब्द तन मात्रम सहरामी नमः। इन 4 उद्घात वाक्यों का उच्चारण करके जान से लेकर नाभि तक के भाग को श्वेत कमल से चिन्हे शुक्ल वर्ण एवं अर्धचंद्राकार देखे। ध्यान द्वारा यह चिंतन करे कि इस जलीय भाग के देवता वरुण हैं। उक्त 4 उद्घातों के उच्चारण से रस तन्मात्रा की शुद्धि होती है। इसके बाद इस रस तन्मात्रा का रूप तन्मात्रा में लय कर दे। ओम हूं ह फट हूं रूप तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं स्पर्श तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं शब्द तन मात्रम सहरामी नमः। इन 3 उद्घात वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ तक के भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल का चिंतन करे। उसका रंग लाल है। वह स्वास्तिका कारा चिन्ह से चिन्हित है। उसके अधिदेवता अग्नि हैं। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किए हुए रूप तन्मात्र को स्पर्श तन्मात्र में लीन करे। तत्पश्चात ओम हूं ह फट हूं स्पर्श तन्मात्रम सहरामी नमः। ओम हूं ह फट हूं शब्द तन्मात्रम सहरामी नमः। इन 2 उद्घात वाक्यों के उच्चारण पूर्वक कंठ से लेकर नासिका के बीच के भाग में गोलाकार वायुमंडल का चिंतन करें। उसका रंग धूम के समान है। वह निष्कलंक चंद्रमा से चिन्हित है। इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन्मात्र का ध्यान द्वारा ही शब्द तन्मात्र में लय कर दे। इसके बाद ओम ह्यूम ह फट हूं शब्द तन्मात्रम सहरामी नमः। इस
एक उद्भूत वाक्य से शुद्ध स्फटिक के समान आकाश का नासिका से लेकर शिखा तक के भाग में चिंतन करे। फिर उस शुद्ध हुए आकाश का अहंकार में उपसंहार करे।